हेड कोच गौतम गंभीर के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, उनके लिए कुछ बुरी खबरें हैं। ये बुरी खबरों की तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, अभी इंडिया जो न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारा है 3-0 से। ये 1933 में जब इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, तो उसके बाद तकरीबन आप यूं समझें कि 90 ईयर्स के बाद पहली दफा हुआ है कि इंडिया 3-0 होम सीरीज हारा है। इससे पहले कोई भी अगर व्हाइट वॉश हुआ है तो वो 3-0 से नहीं हुआ। 3 मैचेस की कोई भी सीरीज इंडिया 3-0 से होम में कभी नहीं हारा, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये न्यूजीलैंड की टीम हाफ टीम थी, इसमें केन विलियमसन नहीं थे, इसमें अभी आखिरी मैच के लिए सेंटनर अवेलेबल नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने ये मैच हारा है। और भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो जिमिसन हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। फिर भी उन्होंने 3-0 ये सीरीज हराई है। और इससे पहले जब इंडिया श्रीलंका गया था, तो बड़े एक लंबे टाइम के बाद श्रीलंका से भी इंडिया ने ओडीआई सीरीज हारे थे। और टी20 सीरीज में भी श्रीलंका ने डोमिनेट किया था, बड़ी मुश्किल से इंडिया वहां पे जीत सका था। तो ये जो इंडिया का एकदम से डाउनफॉल आया है, ये कब हुआ है? ये टी20 वर्ल्ड कप के बाद से शुरू हुआ है। अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले पिछले 2-3 साल इंडिया ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि पिछले 7-8 साल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अब कुछ सालों से तीन लोग हैं जो कि इंडियन क्रिकेट के हेम ऑफ अफेयर्स को चला रहे थे। नंबर 1 चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, नंबर 2 पिछले कुछ सालों से कैप्टन रोहित शर्मा, और नंबर 3 हेड कोच राहुल द्रविड़। अब राहुल द्रविड़ की जगह पर कौन आए हैं? गौतम गंभीर आए हैं। बाकी जो अजीत अगरकर हैं वो अपनी जगह पे वैसे ही हैं, रोहित शर्मा भी अपनी जगह पे वैसे ही हैं। तो जो एक चेंज आया है वो गौतम गंभीर का आया है, और उस चेंज के आने के बाद से इंडियन क्रिकेट एकदम से कोलैप्स की है। तो इसीलिए जितने भी फैंस हैं या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी ये बात की है, वो सब इसका मलबा गिरा रहे हैं गौतम गंभीर पे। उनके ख्याल में इसकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गंभीर पे आती है। वो वजह भी दे रहे हैं कि कुछ फेवरेटिज्म वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वो टी20 अप्रोच को टेस्ट क्रिकेट में लेके आ रहे हैं, कुछ वो टू मच एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीजों की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। बट हम देखें, अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि गंभीर से पहले जीत रहे थे, गंभीर के बाद हारना शुरू हो गए, तो ये हमें लगेगा कि हाँ, ये सारा जो कसूर है गंभीर का ही है। बट थोड़ा सा अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें, तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं, यानी अब रोहित शर्मा पिछले अगर 8-7 टेस्ट मैचेस से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गंभीर पे नहीं डाल सकते। रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस के खुद रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, विराट कोहली अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर उनका अपने करियर की टेस्ट क्रिकेट की वर्स्ट फॉर्म चल रही है, वर्स्ट फेज चल रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गौतम गंभीर पे नहीं आती। अगर अश्विन एज अ बॉलर, उनका उनके पूरे करियर में उन्होंने शायद 2 या 3 दफा ऐसे हुआ था कि इंडिया की किसी टेस्ट मैच की इनिंग्स में जो होम कंडीशन पे हो रहा, उन्होंने विकेट ना ली हो। बट इस एक साल में उनसे ये 4 दफा हो चुका है कि उन्होंने किसी इनिंग्स में विकेट नहीं ली होम मैच में। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब गंभीर पे तो नहीं आती। इस तरह सीनियर बॉलर भी अगर कोच ने तो उसको ग्रूम नहीं करना, ट्रेन नहीं करना। फिर जडेजा की जो परफॉर्मेंस रही है, ये आखिरी एक आधी जो इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने 5 विकेट ली है, वो अगर निकाल दो तो बाकी पूरी सीरीज में उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। इवन के सैंटनर और एजाज पटेल उनसे बेहतर बॉलिंग करते रहे हैं, जो कि टैलेंट वाइज या कैलिबर वाइज जडेजा के हाफ पे भी नहीं आते। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाहिर है गंभीर पे नहीं आई। तो जब आपके मेजर प्लेयर्स जो जिन्होंने डिलीवर करना है, जिन्होंने टीम को उठाना होता है, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जब अपनी वो जिंदगी की वर्स्ट फॉर्म से गुजर रहे हैं, या यूं समझें कि अपने करियर के डिक्लाइन पे हैं, तो उसमें कोच को ब्लेम करना ठीक नहीं है। अब जो बेहतर स्ट्रेटजी है वो ये नहीं है कि आप गंभीर को कोचिंग से हटा दें, जैसे एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं कि गंभीर को हटा दिया जाए। तो गंभीर को हटा देने से मसाइल हल नहीं होने। मसाइल हल होने होंगे जब आप अपने सीनियर प्लेयर्स को एक दफा ब्रेक देंगे, उनसे ये कहेंगे कि आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आप जाएं, आप बाहर जाके बैठें। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर करेंगे, दोबारा से परफॉर्म करेंगे, अगर आप अपनी फॉर्म रिगेन कर लेते हैं, तो आपके लिए दरवाजे ओपन है, आप आ जाइएगा। बट उतनी देर तक हम अपने जो पीछे एक टैलेंट पूल में एक लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की, उनको चांस देते हैं, उनको खिलाते हैं, वो परफॉर्म करेंगे। और आप देखते भी हैं कि निस्बतन जो यंगर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सुंदर ने परफॉर्म किया पिछले मैच में, सरफराज ने परफॉर्म किया, गिल ने परफॉर्म किया, ऋषभ ने परफॉर्म किया, आकाशदीप ने बेहतर बॉलिंग की, बट जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये जो मसला है वो गौतम गंभीर को हटा देने से हल नहीं होगा, बल्कि वो सीनियर प्लेयर्स को टीम से बाहर निकालने से हल होगा।